पलवल जिले के खंड हथीन के दर्जनों गांव के सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की और स्वास्थ्य विभाग पलवल के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने जिला उपायुक्त को अवगत कराया कि जिला स्वास्थ्य विभाग जिले में केवल उन नर्सिंग होम और अस्पतालों पर छापेमारी कर रहा है जहां से रिश्वत नहीं मिल रही। इसी कड़ी में गत 1 जून को स्वास्थ्य विभाग ने गांव बिघावली स्थित किशोरी नर्सिंग होम पर छापेमारी कर एक महिला को पुलिस के हवाले कर उस पर आरोप लगाया कि यहां फर्जी गर्भपात कराया जाता है, जबकि सच्चाई यह है कि छापेमारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम को वहां से न कोई इस तरह का ग्राहक मिला और न ही को प्रतिबंधित उपकरण स्वास्थ्य विभाग द्वारा केवल इसलिए कार्यवाही की गई कि महिला ने रिश्वत के पैसे देने से मना कर दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि पलवल जिला सिविल सर्जन केवल उन अस्पतालों पर छोटे कर्मचारियों द्वारा छापेमारी करा रहा है जहां से रिश्वत के पैसे नहीं मिल रहे, जबकि जहां से पैसे मिल रहे हैं उन्हें खामियां होने के बाद भी क्लीन चिट दी जा रही है। इस दौरान जिला उपायुक्त हरीश कुमार ने सरपंचों को आश्वासन दिया कि मामले की उचित जांच की जाएगी। इसके लिए उपमंडल अधिकारी को जांच सौंपी गई है। दीदी साहब को कैद दिए, क्या मामला है? मामला ये है कि जो 9 बजे जिस टाइम छापा मारा था स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, उसके बाद 3 घंटे तक उन्होंने जांच करी। 3 घंटे जांच करने के बाद उनको कुछ भी नहीं मिला वहाँ से। जब कुछ नहीं मिला वहाँ से, वो टीम जाने वाली थी तो कुछ ही ने फ़ोन पे बात की उनसे। फ़ोन पे बात करने के बाद वो रुके वहाँ पर। रुकने के बाद उन्होंने एक प्लान किया। प्लान करने के बाद तो 60-70 फुट दूर 2-3 दुकान बनी हुई हैं, वहाँ वो अकेले गए खुद, और किसी को वहाँ लोकल आदमी को जाने नहीं दिया। और वहाँ से उन्होंने खुद ने ही किट जो कुछ सामान रखा है खुद ने रखा है और खुद ही लेके वहाँ से आके बोले कि भाई ये सामान इस हॉस्पिटल में दिखाओ और इसको मैडम को उठाओ यहाँ से। और वही काम उन्होंने किया। वो सामान लाके उस मैडम जो नर्स वहाँ लगी हुई थी, जो कर्मचारी थी, उसको उस सामान के दिखा के जो किट दिखाई थी वो किट वो खुद ही लेके आए थे। उसको उस पर आरोप लगाकर उसको लेकर चली गई। उसको गिरफ्तार किया और FIR करा दी उसके खिलाफ, जो कि गलत कराई गई है। अगर हमें भविष्य में इसमें न्याय नहीं मिला तो हम पंचायत भी करेंगे। 100-200 गाँवों की पंचायत करी जाएगी और भूख हड़ताल पर बैठा जाएगा। या तो उन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, नहीं तो हम सब मिलकर, सारे गांवों के पंच सरपंच सभी मिलकर हम लड़ाई लड़ेंगे आने वाले समय में। गलत किसने किया है? गलत किया है स्वास्थ्य विभाग की टीम ने। जो SMO साहब हैं, उन्होंने जो टीम बना रखी है वो गलत तरीके से बना रखी है, जो कि ये चाहते हैं कि मंथली इनको पहुँचाई जाए CMO की टीम में, CMO स्वास्थ्य विभाग की टीम में। ये अपने बिघावली गाँव बस स्टैंड पे एक छोटा सा नर्सिंग होम है जो डिलीवरी के केसेस देखते हैं। एक मैडम है सोना से, उनका है वो एक कर्मचारी उन्होंने वहाँ छोड़ी हुई है, वो समय समय पाती रहती हैं। वो कर्मचारी जो है पुलिस ने नाजायज़ उसको फंसाया। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम ने उसको जो है 3 घंटे वहाँ पे रहे हैं और उसकी वहाँ पे कुछ नहीं मिला। उन्हें कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, सारा सर्च किया। फिर उसके बाद उन्होंने एक प्लांट किया उसके खिलाफ, क्योंकि अब इतनी टीम गई है, कुछ ना कुछ तो उस पर प्रेशर बनाना है। तो उससे 40 उसके पास में 40 फुट जगह खाली पड़ी है जिसमें वो दुकानें बननी है फ्यूचर में। उसके बाद 2 दुकानें हैं, एक सीमेंट की और लास्ट में कॉर्नर पर जाकर करीब 50 से 60 फुट की दूरी पे एक दुकान है, उसमें लैब चलती है। उसका ऑनर वहाँ था नहीं, अपने घर पे था, रात का समय था तो था नहीं। पीछे से उसका ताला तोड़ के वहाँ पे कुछ प्लांट किया गया है। आपत्तिजनक सामान वहाँ से उन्होंने बरामदगी खुद ही दिखाई है, खुद ही अंदर गए हैं। वहाँ लोकल लोग थे बस स्टैंड पे, लगभग 10-15 लोग रात में भी सोते हैं रहते हैं। किसी को एंट्री नहीं होने दिया वहाँ पे, किसी को सामने नहीं आने दिया। जो भी नज़दीक गया तो उसको भगा दिया वहाँ से। और एक झूठा केस प्लांट करके 138 नंबर FIR उन्होंने दर्ज करके उसको जेल भेज दिया है, जो कि सरासर गलत है। ऐसे निर्दोष लोगों को नहीं फंसाना चाहिए। वहाँ गरीब लोग हैं, आसपास पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ जैसे गाँव में प्राचीन समय में दाई अपने काम करती थी, अब हर आदमी की बस की तो पलवल आके 50,000 रुपये खर्च करने, लाख रुपए खर्च करने बस की नहीं है। वहाँ 2,000 में 3,000 में उनका काम चल जाता था, सुविधाएं मिल रही थी। ये भी गरीब जाति से है। महिला जिसको फंसाया है कर्मचारी जो राजरानी जी, और उनका हरिजन जाति से संबंध रखती है, उसको गलत तरीके से फंसाया है। बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी FIR है। हमने DC साहब से अपील की है कि इस FIR को कैंसिल किया जाए और निर्दोष लोग की कोई भी केस में नहीं फंसना चाहिए। न्याय व्यवस्था भी कहती है चाहे 10 दोषियों को छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी निर्दोष को नहीं फंसाया जाए। DC साहब ने क्या आश्वासन दिया? DC साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं पूरी तरह इसमें न्याय दिलाऊंगा, जो निर्दोष को छुड़वाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। सभी ग्रामीण अपने बिघावली गांव से, दुरेची से, मठेपुर से, छायसे से और अपने बिघावली के मौजदान, मिडकोला के, रिवड़ के, मडना के, अकबरपुर नाटौन के सभी मौजदान आज मिले हैं।
सैकड़ों लोग डीसी साहब से मिले हैं। डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है। ग्रामीणों में इस बात को लेकर, झूठे केस को लेकर काफ़ी रोष है। डीसी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम एसडीएम साहब से इसकी जांच करा के आपको न्याय दिलाएंगे, और हमें उम्मीद है कि डीसी साहब पूरा न्याय करेंगे। हरियाणा सरकार, सीएम साहब से भी हम आगे आने वाले समय में उनका जो कार्यक्रम आ रहा है उनसे मिलेंगे, और स्वास्थ्य विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सरकार से अपील करेंगे, कार्रवाई करें। जिन्होंने लूट मचा रखी है, इनको मंथली चाहिए हर जगह, और ऐसे झूठे केस लगा के लाखों रुपए लोगों से ले लेते हैं, उनको छोड़ देते हैं। गरीब आदमी पैसे नहीं दे पाता, इसलिए उसको फंसा देते हैं झूठे केस में। तो मैं हमारी डीसी साहब से ये अपील करने हम सभी लोग मिलकर आए। डी साहब, सीएम ने शिकायत करी है, कुछ गाँव के सरपंचों ने आरोप लगाए हैं कि फैसले की कार्रवाई करते हैं, और जो केस किया है गाँव में वो गलत किया है। इसके लिए काफ़ी ग्रामीण, लगभग 150 के आसपास आपने देखा अभी आए थे, और हमारे भी ये संज्ञान में है, और एसडीएम साहब को मैंने इंक्वायरी दी है। 3 दिन में वो अपनी रिपोर्ट देंगे, और जो भी सच्चाई वो सामने आ जाएगी, उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या आरोप लगाए उन्होंने? इनके ही आरोप थे कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं मिला, और इम्प्लांट करके उनको फंसाने की कोशिश की गई है। एक बार सच्चाई का हम पता करते हैं। गिरते सेक्स रेशियो के कारण सरकार चिंतित है। तो ये तो मैं ज़रूर कहूँगा कि एक भी केस हमारे पलवल में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी सुनिश्चित करेंगे कि इसमें किसी निर्दोष पे कार्रवाई ना हो।